आर्यन और अंजलि की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने गए। उसके इंतज़ार की पहली रात आने की खुशी में आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन अंजलि पहली रात में ही उसके फेस का रंग सड़े हुए फूल की तरह दिखने लगी थी। आर्यन ने फूलों से सजे कमरे में अंजलि का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद सुहाग रात के कमरे में अंजलि का प्रवेश हुआ। अंजलि सुहाग रात के कमरे में आने के बाद आर्यन का उत्साह 2 गुना बढ़ गया। वहाँ ऐसे बर्ताव करने लगा कि जैसे स्वर्ग के दरवाजे की चाबी अब उसके हाथ में है। अपने सगाई के दिन से अंजलि की फोटो पर चूम की बारिश करने वाला आर्यन को आज की रात एक सुनहरा मौका मिल गया था। अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में भर के उसके साथ प्रेम लीला खेलने के लिए। आर्यन उत्सुक था, लेकिन अंजलि उसके जल्दबाजी को देखकर धीरे से रोने लगी। आर्यन को अपने जीवन में कोई भी उच्च इच्छा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन अंजलि को अच्छी तरह से पढ़ाई करके IAS अधिकारी बनने का सपना था। इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात पढ़ती थी, लेकिन इसी बीच शादी होने से उसकी पढ़ाई रुक गई। अंजलि आसानी से आर्यन को अपने मन को सौंप दी थी, लेकिन अपने बदन को सौंपने के लिए उसकी अंतरात्मा राजी नहीं हुई। इसलिए वो सुहाग रात में आर्यन का जल्दबाजी को देखकर रोने लगी। उसके रोने के कारण सुनकर आर्यन सहम गया। वो सिर्फ शरीर सुख के लिए उसके साथ शादी किया था। पहली रात में ही अपने नीले सपनों के ऊपर पत्थर गिरने पर वो परेशान हुआ। अंजलि के सपने के लिए आर्यन अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसे जबरन इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कमल जैसी आंखों से आंसुओं को देखकर वो पिघल गया। उसे उसकी सपनों पर थोड़ी दया आई। सेक्स नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। ऐसी शर्तों के साथ आर्यन ने अंजलि को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि वह उसके साथ तब तक सेक्स नहीं करेगा जब तक वो अपने लक्ष्य में तक नहीं पहुंच जाती। अंजलि का तनाव थोड़ा कम हुआ। अंजलि की घबराहट थोड़ी